हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 20 शेड्यूल टू बी डन ऑन 24 अगस्त 2021 फॉर क्लास 9th। बेटा आपका जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। साउंड ऑफ म्यूज़िक के दो पार्ट्स हैं। अभी आपने एवलिन ग्लैनी के बारे में किया था, जो लास्ट वर्कशीट में आपने किया, जो धीरे धीरे उनके सुनने की शक्ति है वो कम हो गई थी और किस तरह से वो एक परक्यूशनिस्ट बनी। उनके जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उनके पोटेंशियल को पहचाना, उनकी क्षमता को पहचान कर उनकी हेल्प की, उन्हें ये गाइड किया कि वो फील करें अपने बॉडी पार्ट से सभी वाइब्रेशंस को, जो उन्होंने सफलतापूर्वक किया। और बहुत ही अच्छी रीनोन एक म्यूजिशियन, एक परक्यूशनिस्ट बनी। मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स उनको बजाने आते थे। तो बेटा वहाँ पे भी हमने क्या सीखा कि उनके जो डिटर्मिनेशन थी और हार्ड वर्क था, उससे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। तो अब यही चीज़ है कि सक्सेस के लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अब सेकंड आपके सामने आज एग्जांपल है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक की साउंड यानी कि कितनी दूर तक वो म्यूज़िक की जो इफ़ेक्ट है, उस म्यूज़िक का इफ़ेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कैसे एवलिन ग्लैनी ने पहुंचाया। और अब हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने शहनाई को एक पहचान दी, बड़े बड़े स्टेज तक लेकर गए उसे। तो देखिए किस तरह से उनकी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट एक आपको पैसेज के फॉर्म में दिया गया, जिसके बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। बेस्ड ऑन द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द साउंड ऑफ म्यूजिक, आपका चैप्टर जो है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। जो शहनाई की आवाज़ है, शहनाई की जो ध्वनि है, उसे ऑस्पिशियस यानी कि शुभ माना गया। कब? एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसी कारण इसे मंदिरों में बजाया जाता है। कोई भी शुभ अगर कार्य होता है, शादी होती है, तो उसमें भी जो शहनाई का संगीत है, आप अगर टीवी देखते हैं तो टीवी में भी कई बार आप देखते हैं जब शादी का कोई सीन आता है, कोई ऐसे सीरियल्स हैं या मूवीज़ हैं, तो वहाँ पर शहनाई वादन दिखाया जाता है, क्योंकि उसका क्या सिंबल है, वो पॉजिटिविटी, वो ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ हो जाता है। अब देखिए, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। पास यानी कि पहले, जो अभी कुछ सालों पहले, यहाँ 80 साल पहले की बात हो रही है, यहाँ पे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी शुरू की थी। और उस समय में पास में शहनाई क्या थी, नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल यानी कि 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर इकट्ठा वहाँ पे जब बजाया जाता था, तो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट, जो ग्रुप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें से इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, जो रॉयल कोर्ट यानी कि राजा के दरबार में बजाया जाता था, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। जो दरबारी आते हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ का एक अलग, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए और सबके एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता था टिल रिसेंटली। और तब से अब तक इट वॉज़ यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अब क्या है, इसको टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में और शादी वगैरह ऐसा कोई फंक्शंस हैं उसमें इसको बजाया जाता है। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसको क्लासिकल स्टेज तक लेकर आना, सिर्फ वो कोर्ट्स में बजाया जा रहा था, मंदिर में बजाया जा रहा था, लेकिन क्लासिकल स्टेज तक लेके आना, यहाँ तक कि बेटा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी दूरदर्शन तो नहीं था, तो यहाँ पे तब रेडियो टेलीकास्ट होता था। तो रेडियो के टेलीकास्ट के लिए जहाँ पर ये सेलिब्रेशन किया गया, वहाँ पर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपना शहनाई वादन किया था। तो देखिए, एज अ 5 ईयर ओल्ड, अब उनकी लाइफ का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, आप चैप्टर से ज़रूर पढ़ेंगे बुक से। तो देखिए, एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा। एक 5 साल का बच्चा है जो गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ खेलते थे, नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। एक पॉन्ड है, एक तालाब है, पहले एस्टेट था एक एंशियंट यानी कि पुराना, जो पुरातत्व मतलब काफ़ी समय पहले दुमराव बिहार में एक जगह है, वहाँ के एक पॉन्ड के पास वो खेला करते थे गिल्ली डंडी। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता।
और वो रेगुलरली क्या करते थे, उसके पास में ही एक बिहारी जी का टेम्पल था जहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाया करते थे, और एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब वो गाते थे तो उनको एज अ रिवॉर्ड जो वहाँ के लोकल महाराजा थे उनको क्या देते थे, एक 1.25 किलो का लड्डू दिया करते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago, और ऐसा कब हो रहा था, 80 वर्ष पहले की बात है ये। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द बिगेस्ट, और वो लिटिल बॉय ने इतना कुछ अचीव किया, वो शहनाई वादन, वो वहाँ पर अब चैप्टर में पढ़ेंगे तो बेटा वो वहीं पौंड के पास, गंगा के पास बैठकर, बाद में जब वो वहाँ से शिफ्ट हुए तो वहाँ पर बैठकर वो उसका रियाज डेली करते थे, प्रैक्टिस उन्होंने हमेशा की, इतनी उसकी प्रैक्टिस की, देखिए उसको वो हाईएस्ट शहनाई वादन के बेस पे उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इंडिया का, जो है भारत रत्न। बहुत कम लोगों को, बहुत यूनिक वर्क करने वाले लोगों को बेटा भारत रत्न मिलता है, और उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये आपको एक आइडिया दिया गया है, आप चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा बुक से। अब देखिए, पिक द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस। जैसा कि अभी पहले आपको बताया था, ऑस्पिशियस मतलब है शुभ, पॉजिटिव। तो देखिए, प्रॉमिसिंग हमें क्या बताना है, जो ऑड वन आउट है, यानी कि जो एंटोनिम होगा, सिनोनिम तो सेम मीनिंग वाले होंगे, ऑस्पिशियस बीच में लिखा गया है, तो ऑस्पिशियस, प्रॉमिसिंग, लकी, ब्राइट, ये सब पॉजिटिव हैं। लेकिन ओमिनस तो क्या है, जब कोई अनहोनी कि कोई ऐसी चीज़ की फ्यूचर फोरकास्ट पहले से कर दी जाती है, कुछ ऐसी चीज़ जिसका नेगेटिव, कुछ नेगेटिविटी है जिसमें, तो वो पॉजिटिव से अलग हो गई ना। तो बुरी किसी बात को बताने के लिए, बुरा संदेह, बुरा कुछ अगर ऐसा है जो आप फोरकास्ट कर रहे हो, तो उसको क्या ओमनियस बोलते हैं, ओमिनस है बेटा, ओमिनस। देन शहनाई इज़ एन इंडिस्पेंसिबल, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ये हमारा कौन सा आंसर, ऑप्शन 4। देन शहनाई इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। शहनाई जो है वो ऐसा पार्ट है, ऐसा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो है इसके बिना इनकम्प्लीट है। तो उसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट, उन्होंने मीनिंग पूछा है कि इसका क्या मतलब है, द ओकेजन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई, बिल्कुल सही। द पिक्चर्स ऑफ शहनाई आर डिस्प्लेड ऑन द वेन्यू, बिल्कुल नहीं, कोई उसकी पिक्चर्स डिस्प्ले नहीं की जाती शहनाई की। इट इज़ गिफ्टेड एज अ काइंड जेस्चर टू द गेस्ट अटेंडिंग द फंक्शन, बिल्कुल नहीं, कोई किसी को गिफ्ट नहीं की जाती वहाँ पे शहनाई। द स्टोरी ऑफ इट्स ओरिजिन इज संग एंड शेयर्ड बाय पीपल, नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं शेयर की जाती। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है इनकम्प्लीट है वेडिंग उसके बिना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, तो हमारा आंसर है फर्स्ट ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट टू द कंटेक्स्ट इन विच द वर्ड एनसेम्बल इज यूज इन द एक्सट्रैक्ट। तो आपको जैसा कि बताया गया था, एनसेम्बल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट थे, जो बोला गया ऊपर देखिए, ये ग्रुप ऑफ नौबत, ये 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, ट्रेडिशनल 9 इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप है, जिसमें शहनाई भी उनमें से एक है, जो कहाँ बजाया जाता था, रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर एनसेम्बल क्या मीनिंग है, वो हमें बताना है, जिस लाइन में उससे क्लोजेस्ट है। तो इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स इन द एनसेम्बल कॉम्पोनेंट कॉम्प्लीमेंटेड हर क्लासिक लुक, कुछ ऐसा बैंगल का ग्रुप नहीं कहा गया, क्लासिक ग्रुप। द परफॉर्मेंस ऑफ तियारा असेंबल डांसर्स, यहाँ डांसर्स की कोई बात नहीं हुई है, हमें सब कुछ किस पे बेस पे आंसर देना है, हमें आंसर देना है गिवन पैसेज के बेस पे। द न्यू कपल वांटेड टू गेट देयर स्टेशनरी एनसेम्बल डन बाय डायमंड इन्विटेशन कंपनी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। द चिल्ड्रंस कोर एंड इंस्ट्रूमेंटल ensemble were appreciated by one and all। इंस्ट्रूमेंटल ensemble ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो बच्चों ने किया, जो बच्चों ने जो गाना गाते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं बेटा चिल्ड्रंस कोर। और उन्होंने साथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप उन्होंने यूज़ किया है, उसको सभी ने अप्रिशिएट किया, उसकी सब ने तारीफ़ की, हर एक ने उसकी तारीफ़ की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन 4। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है,
Given below are the qualities of Ustad Bismillah Khan reflected in the extract. Pick the options which list them correctly. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की क्या हमें क्वालिटीज़ पता चली? वो पंचुअल थे बिल्कुल, वो मंदिर जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, वो नदी के किनारे बैठकर प्रैक्टिस करते थे, मंदिर में वो गाया करते थे और चैता बजाया करते थे, मोटिवेटेड थे, सेल्फ मोटिवेटेड थे, अपने आप ही उस चीज़ के लिए उस लगन के साथ लगे रहे, हार्ड वर्किंग थे, बिना हार्ड वर्क के तो बेटा कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ग्रीडी नहीं थे, ग्रीडी क्या होता है? लालची, और आइडल, आइडल मतलब है लेज़ी, तो ना तो वो लेज़ी थे ना वो ग्रीडी थे। तो आप देखिए हमारा ऑप्शन कौन से ठीक हो गए? ऑप्शन 1, 3 एंड 4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1, 2, 3 है तो ये गलत है, ऑप्शन 3, 4, 5 है ये भी गलत है, और हमारा ऑप्शन 1, 3, 4, तो हमारा 1, 3, 4 यहाँ पर है, यानी कि हमारी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको आप एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे देखिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर हमारा फोर्थ करेक्ट है, यहाँ फर्स्ट करेक्ट है और यहाँ फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच कोट दैट गोज वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखिए बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है, गिवन एक्सट्रैक्ट जो आपको ऊपर पैसेज दिया उसके बेस पे आपको आंसर करना है कि कौन सा कोट है जो उसके साथ मैच करता है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो यहाँ कोई शॉर्टकट की बात नहीं हुई। वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हमें वो बनना है जो हम चेंज सब में देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस पैसेज से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये इससे रिलेट नहीं करता। ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लान नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। आप अपना बेस्ट करते जाओ और जो आज आप प्लान कर रहे हो वही आप बाद में जो बोओगे वो काटोगे। और फिर है वर्क इज़ हार्ड, डिस्ट्रैक्शंस आर प्लेंटीफुल एंड टाइम इज़ शॉर्ट। तो यहाँ पे जो है यहाँ टाइम का कुछ बोला आपको कि टाइम बहुत कम है, उस समय में कर लो, तो ऐसा समय के बारे में ऊपर कुछ नहीं कहा गया। हमें ये ज़रूर कहा गया कि अगर आप कुछ अच्छा करते चले गए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी मेहनत करते चले गए और लास्ट में उन्होंने देखिए उसको हार्वेस्ट किया। जैसे अगर क्रॉप्स लगाए जाते हैं, फसल लगाई जाती है, तो उसको काटा जाता है ना, पूरी मेहनत, फसल को उगाने में पूरी मेहनत की जाती है, सिंचाई की जाती है, जोता जाता है, खेत को पानी दिया जाता है डेली, और लास्ट में उसका जब वो फसल मिलती है तो उसका फल है वो। ऐसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपने कब से 5 इयर्स की एज से शुरू किया और वो करते करते उन्होंने इतना कुछ अचीव किया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट एंड वॉट यू प्लान नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। अपना बेस्ट करते चलो और जो आज आप करेंगे वो जैसा बोओगे, एज़ यू सो एज़ यू रीप, मतलब आप वैसा ही पाओगे। तो हमें अपना बेस्ट करते चलना है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बेटा अपनी मेहनत करते चलिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, और जो भी चैप्टर की वर्कशीट आ रही है उसको बुक से ज़रूर रेफ़र करिए, बुक से ज़रूर पढ़िए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी को याद रखना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, to stay safe against COVID-19, wear a mask and always maintain physical distance of 6 feet and 2 yards. Keep planning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.